अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। अभी आ रहे हैं जी मेरे घर गेस्ट, और ये मैं लेके आई थी पाकिस्तानी फेस्टिवल से अपना कुर्ता। खादी का बहुत प्यारा कुर्ता है और बड़ा अच्छा मुझे मिल गया था खादी का कुर्ता। और इसके साथ ये वाली पहनूंगी मैं भी कैपरी। ये सोच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। बच्चों की वेकेशंस जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं, और जैसे जैसे इनकी वेकेशंस ख़त्म हो रही है ना, बच्चे एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ साथ जो है ना वो हमसे नाराज़ भी बहुत हैं। नाराज़ क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये 2 दिन पहले का व्लॉग था, और मेरे घर जो है ना मेरी एक फ़्रेंड आ रही थी, तो हमारे टाउन में रहती हैं वो। नवीद का जो है ना खैर खैरियत पता करने के लिए वो आ रही थी। इससे पहले एक दफ़ा वो आ रही थी, उनको कि काम था, बिज़ी होगी। अभी वो अचानक उन्होंने कॉल की कि मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि झटपट से भी कुछ ना कुछ तो मैं जल्दी से बना लूँ। तो सबसे आसान जो बन जाने वाला चीज़ होती है वो दही बड़े होते हैं। तो मैंने सोचा दही बड़े बनाते हैं, उसके साथ भी चाय के साथ कुछ पकौड़े, कोई चीज़ें जो है ना साथ कुछ फ्राई कर लेंगे। जल्दी से जो है ना वो मैंने यहाँ पे बूंदियाँ बना ली। बूंदियाँ मैं यहाँ घर की बना के जो है ना वही यूज़ करती हूँ, और फ़ाई को भिजवा के जो है ना वो मैंने योगर्ट मंगवा ली थी। तो बस जल्दी से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। बूंदियाँ जो है ना इसको जब भी बनाती हूँ बस 1-2 मिनट के लिए पानी में डिप करके जो है ना मैं इनको निकाल लेती हूँ। हल्की हल्की सी जो क्रंची वाली बूंदियाँ होती है ना वो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दी से जो है ना आलू को भी मैंने बॉयल कर लिया। चने जो है ना वो मैंने कुछ दिन पहले बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए थे। तो मैं कहती हूँ जो फ्रेश चने का मज़ा आता है ना घर के चनों का, वो बाज़ार के चनों का मज़ा नहीं आता। दही बड़े जो है ना वो हमारे रेडी हो गए थे, तो बस इनको मैंने जल्दी से रख लिया। और हुरैन मैडम को ना मैंने बड़े दिनों के बाद जो है ना ऑयल लगा के इसकी छुट्टियाँ बनाई हुई थी। मुझे इतना इससे प्यार आ रहा था, तो ये लेके आई फ़्रॉक। इसने कहा मम्मी मुझे ना ये चेंज करो मेरे हेयर स्टाइल। तो मैंने कहा नहीं ऐसी आप बहुत प्यारी सी लग रही हो। और फिर वो अपने मज़े की जो है ना मुझे बातें सुना रही थी। और बस यहाँ पे जो है ना हम लोग फिर इंतज़ार कर रहे थे अपने मेहमानों के आने का। उनकी जो छोटी वाली बेटी है ना उसका नाम भी हुरैन है, और वो हमारी हुरैन से थोड़ी सी एज में जो है ना वो छोटी है, और माशाल्लाह इनकी अच्छी खासी आपस में फ्रेंडशिप है। बस फिर हमारे मेहमान जो है ना वो आ गए, और हमने बैठ के फिर खूब सारी गप्पे शप्पे लगाई। और आपको पता ही है पाकिस्तानी जब आपस में फ्रेंड्स मिलती है ना तो उनकी फिर खूब सारी गपशप होती है। उनको बस फिर था कि उनके हस्बैंड जॉब से आने वाले हैं तो उन्हें घर जाना था, और बस फिर अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिर जा रही थी घर। हुरैन ने कहा मामा मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगवाओ, मुझे भी मेहंदी लगाओ। तो बस उनकी बेटी को भी मैंने मेहंदी लगाई, हुरैन को भी मैंने मेहंदी लगाई, और निकलते निकलते दरवाजे तक हमारी बातें जो है ना बस ख़त्म नहीं हो रही थी। क्या लेके आई हैं वो, ये नवीद का गिफ्ट है और नवीद खुद खोलेंगे। देखिए ज़रा क्या है, निकाले हैं। सैंडल, ये है खेड़ी का जूता एक आपका वो भी है यहाँ पे। वो किधर गया है? ये हुरैन का है बैग, ये मेरा बैग, ये भी डैडी का है। ये भी डैडी का, डैडी को दिखाओ। डैडी ये भी अच्छा पैकेट का। ये हुरैन की है जर्सी। ये है हुरैन का बहुत प्यारा सा फ्रॉक है। ओहो, और ये है हुरैन के पजामे। ये क्या इसका ये कैसा है था? जबरदस्त। बस उसके बहुत खुशबू है। खुशबू अच्छी है। हाँ ये भी अच्छी है।
ये खोल के देखें। अगर मैं ऐसे कलर लेके आई ना, ये देखिए नाइस सा। ब्लू फ्रॉक बहुत प्यारे जो है ना वो ड्रेसेस लेके आई थी, बहुत प्यारे से जो है ना वो गिफ्ट्स लेके आई थी माशाल्लाह। और उसके बाद ये मैं भिगो रही थी यहाँ पे दाल। ये तो नेक्स्ट डे बहुत सुबह का टाइम, मैं सुबह सुबह उठ के जो है ना दाल भिगो के रखी है और उसके बाद मैंने फ़िश जो है वो भी निकाल के रखी। फिर मैं चली गई यहाँ पे कीने कराने के लिए। मैंने सोचा कि आज ना बच्चों को ज़रूर कहीं ना लेके जाना चाहिए। और सुबह सुबह जब मैं बाहर निकली ना तो मुझे तो आज अच्छी खासी जो है ना वो ठंड लग रही थी। कहीं बाहर निकलने का मज़ा भी तब आता है जब मौसम जो है ना वो अच्छा हो। सुबह तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, जब मैं नीचे आई ना तो नताशा को दोबारा से मैंने आवाज़ दे के कहा मेरे लिए जर्सी पहन को नीचे। तो फिर मैंने नीचे जो है ना वो जर्सी भी पहन के गई। बहुत सुबह सुबह तो बहुत ही ठंड थी। खैर यहाँ पे 30 से 35 मिनट्स का जो है ना वो कीने का सेशन होता है और वो करवाने के बाद बस फिर मैं आ गई यहाँ पे बाहर। नताशा को मैंने कॉल करके कहा कि फ़ाइक को जो है ना वो स्टॉप पे भेज दो। और इतने सारे दिन हो गए थे ना बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई हुई थी और बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ को कर रहे थे, अब हमने पराठे नहीं खाने हैं, मम्मा दोबारा से ब्रेड वगैरह लेके आओ, बस लाइट से नाश्ता करना है। और मिस्टर फ़ाइक को मैं कह रही थी कि आज आप खुश हो, और उसने कहा हाँ। इसने तो बस भागते भागते ना उठ के बस आ गया। ये हम लोग यहाँ पे आ गए थी फिर आल्डी पे, और आल्डी से जो है ना वो हलाल ब्रेड जो है वो मिल जाती है और वो हमने यहाँ से लेनी थी। तो बस फिर 2-4 जो है ना वो घर की और चीज़ें भी हमने साथ लेनी थी। कल परसों भी फ़ाइक मुझे कह रहा था मामा आपने हमारा खाना पीना बहुत कम करके रख दिया, बस 2 टाइम खाना, उसके अलावा कोई जो है ना मंचिंग के लिए कुछ भी घर में जो है ना नहीं पड़ा होता। आपको पता है जब बच्चे घर होते हैं ना उनको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको कुछ बिरोश वगैरह जो है ना वो साथ लेके देते हैं, और इतने सारे दिनों से बच्चे इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे आल्डी से, और वहाँ से हमने ली फिर ब्रेड। दूध ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा कि वो भी ले लेते हैं। आपको पता है मार्केट आ जाओ ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कुछ जो है ना वो याद आने लग जाता है, ये भी ख़त्म हुआ है वो भी ख़त्म हुआ है। तो बस फिर मुझे था कि जल्दी से घर पहुंचा जाए और जाके फिर जो है ना वो नाश्ता, आज नवीद का बड़ा सारा लेट हो गया था, वरना तो वो सुबह 8 बजे ज़रूर नाश्ता कर लेते हैं। तो आज मुझे था कि 10 बस बजने वाले थे। तो नेक्स्ट बस का टाइम देखा, और उतनी देर में जितनी देर में बस का टाइम था तो हमने फटाफट से यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो ली। बच्चों को जो है ना वो साथ लिए बगैर मैं मार्केट कभी भी नहीं गई है। एक आध बच्चा जो है ना वो ज़रूर मेरे साथ होता है, एक तो मेरे लिए अपने लिए आसानी हो जाती है। बंदा चिट चैट करता फटाफट से ग्रोसरी करके घर भी आ जाता है। घर आते साथ मैंने बात लिया, फटाफट से फ़्रेश हुई और आ गई मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। नताशा से मैंने कहा कि मैं उसने ना बाकी सबको नाश्ता दे दिया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे खाना। दाल मिट्टी की हंडिया में बनाई जाए ना तो क्या ही टेस्ट इसका आता है। ये हंडिया तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं इसमें 2-3 दफ़ा बाद में गर्म पानी साथ साथ डाल के इसको बनाती हूँ तो बहुत मज़े की बनती है दाल। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने कूट के इसके साथ इसमें डाल दिया था, और साल्ट ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लिया था, और टमाटर पील आउट करके इसको मैंने कट करके डाल दिया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में फ़िश की मैरिनेशन के लिए। उसके लिए मैंने लिया यहाँ पे साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, साथ 3-4 जो है ना वो रेड छोटी वाली गोल मिर्चें, और इनको डाल के मैं यहाँ पे सोते कर लूँगी। हल्की आंच पे इनको सोते कर लेना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो बस इसको फिर हमन दस्ते में मोटा मोटा सा दरदरा सा चॉप कर लेना है। मैं कहती हूँ क्या कमाल की फ़िश बनती है ना, और बहुत अरसा हो गया था मुझे तवा फ़िश बनाए हुए, बहुत ही टाइम हो गया था। तो कल जब मैं नताशा के साथ मार्शे पे गई थी अबाया लेने, तो मैंने सोचा कि यहाँ से फ़िश लेके आते हैं और बनाते हैं। दाल चावल के साथ जो है ना फ़िश का कम्बिनेशन बहुत मज़े का बनता है। और बस उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने
मैंने कूट लिया था। और बिल्कुल बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको चॉप सा रखना है थोड़ा सा। उसके बाद हल्दी का पाउडर डाला था, रेड कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी मैंने, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था और आपके कहने पे देख ले मैंने रेड जो है ना वो सॉल्ट यूज़ कर दिया है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था लहसुन अदरक का, सब्ज़ मिर्चों का, वो ऐड किया था। 3 से 4 चम्मच जो है इसमें ऑयल जाएगा। और उसके बाद मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ था थोड़े से पानी में। इमली का थिक वाला जो पेस्ट है ना वो इसमें 2 से 3 चम्मच वो हो जाएगा। उसके बाद लेमन जो है पहले मैंने हाफ़ ऐड किया था, उसके बाद मुझे कम लगा तो मैंने दूसरा हाफ़ जो है वो भी यूज़ कर लिया था। बस इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस पेस्ट को। और ये पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए। फ़िश को जो है ना मैंने आटा लगा के रख दिया था 2 घंटे पहले, और वापस आने के बाद मैंने इसको धो के रख लिया था। फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हाफ़ फ़िश जो है मैं बनाऊंगी तवे पे, और बाकी वाली हाफ़ फ़िश के अंदर जो है ना मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच बेसन ऐड कर लिया था। इसको मैं करूँगी फ्राई, क्योंकि नवीद जो है ना वो तवे फ़िश की बजाय जो फ्राई फ़िश है वो शौक़ से खाते हैं। फ़िश को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है ताकि अच्छे से मसाले उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अनियन कट किया था, और फ़िश दाल चावल के साथ, फ़िश के साथ जो तड़के वाले राइस है ना उनका बहुत मज़ा आता है। तड़के वाले राइस बनाने के लिए मैंने एक अनियन जो है उसको भी चॉप कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डालना है पैन में, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, बिल्कुल 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ऐड किया था। और इसके अंदर हल्की सी मीडियम से लो आंच पे फ़िश को डाल के यहाँ पे रख देना है। कुकर के इसको ढाँप के रख दें। उसके बाद अपने ही पानी में जो है फ़िश पक जाएगी तकरीबन 10 से 15 मिनट में। 2-3 दफ़ा आप इसकी साइड चेंज कर लें, और उसके बाद ये अपने पानी में अच्छे से पक जाए तो आंच तेज़ करके इसको हल्का सा फ्राई कर ले। बस फ़िश रेडी हो जाती है। 2-3 दिन से मैं और नताशा कुछ अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव भी ना हो, और जहाँ पे जाके जो है ना बंदा इंजॉय कर सके। सो हमने आज हमारे यहाँ सिटी में ही जाती है एक बस, और वो बस अभी नई स्टार्ट हुई है। तकरीबन बस में 20 से 25 मिनट का ये सफ़र है। तो बस हम लोग आज वहीं पर जा रहे थे बच्चों को लेके। बच्चे आजकल के बहुत जो है ना मैं कहती हूँ तेज़ हैं। कल रमीज़ मुझे ना वो स्टोरी निकाल के दिखा रहा था कि उसके पेरेंट्स बच्चे के लेके नहीं जाते। उसके बाद कल शाम को मुझे कहता है लगता है आप लोगों ने ना इस दफ़ा कसम खाई हुई है मामा डैडी ने हमें कहीं बाहर नहीं लेके जाना। तो मैंने फिर हंस के रमीज़ को कहा नहीं, हम लोग ना लास्ट वाले वीक में ये कसम तोड़ देंगे, आप लोगों को ज़रूर घुमाने के लिए 2-3 जगहों पर लेके जाएंगे। तो आज हम लोग फिर जा रहे थे। बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और उनको मैंने कहा बस आप लोग रेडी हो जाओ, मामा जल्दी से खाना बनाएगी और हम लोग जो है जाएंगे बाहर। मैं कहती हूँ कहीं पिकनिक पे आप लोग जाए ना तो घर से खाना बना के लेके जाएं, और कोई अच्छी सी जगह देखें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एक्सपेंस नहीं करना पड़े। तो कम बजट में जो है ना आपकी अच्छी सी एक पिकनिक भी हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, फैमिली भी खुश हो जाती है। तो मैंने अच्छा सा बच्चों की पसंद का खाना भी बना लिया जो हम लोग खाना अपने साथ लेके जाएंगे। और बस उसके साथ साथ यहाँ पे राइस मेरे रेडी हो रहे थे, तो उसके साथ दाल चावल के जो लवाज़मात है मैं कहती हूँ वो पूरे हों तभी दाल चावल खाने का मज़ा आता है। उसके साथ ये जो सैलड था वो मैं बना रही थी यहाँ पे, बिल्कुल इसके साथ जो है ना चॉप किया हुआ सैलड जो है ना उसका अपना ही मज़ा आता है। और बस अनियन जो है उनको भी मैं कट करके नमक लगा के रख लूँगी। साथ खीरे पड़े हुए थे, साथ ही साथ गाजर भी पड़ी हुई थी, तो बस इन सबको मैं चॉप करके इसका बना लूँगी सैलड। मेरी बेटी जो है वो सबके कपड़े जो है वो निकाल के रेडी कर रही थी सब बहन भाइयों को, और बस मैं तो पहले ही सुबह जब वापस आई हूँ ना तो मैं एक दफ़ा ही रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। दाल देखें जी हमारी रेडी हो चुकी थी, और उसको मैंने उतार लिया। बाद में बस मैंने इसको लगाना था तड़का, और यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई में रखा ऑयल, और जो थोड़ी सी फ़िश थी मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी फ्राई। मुझे पता है ना बचपन में बच्चों को घूमने फिरने का कितना सारा क्रेज़ होता है ना, और जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारे शहर में ना 1-2 पार्क हुआ करता था, और जब कभी हम 2-3 महीने के बाद पार्क जाने का प्लान किया करते थे ना, इतने सारे हम लोग खुश हुआ करते थे। पार्क जाने से 2 दिन पहले ही हमें बहुत खुश हुआ करते थे कि हम लोग कल जाएंगे पार्क, वहाँ पे खूब सारे झूले लेंगे, खूब सारा जो है ना एंजॉय करेंगे। लाला मूसा में जब नया बरकत पार्क जो है वो बनाना, तो वहाँ पे हम लोग 2-3 महीने बाद ज़रूर जाया करते थे। एक हमारी आंटी थी, हम लोग थे, तो हमें बहुत इंजॉय किया करते थे। तो मुझे पता है कि इन चीज़ों का बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है।
और मैं कहती हूँ आजकल के जो स्ट्रेस वाला दौर चल रहा है ना, वहाँ बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी ज़रूरत होती है कहीं डेली की रूटीन से हट के कहीं बाहर निकलना, सुकून से जो है ना बैठ के सारी फ़िक्रें टेंशनें ख़त्म करके ना अपनी फैमिली को टाइम देना, टाइम स्पेंड करना, ये आज हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जहाँ पे मैं कहती हूँ आज इतनी सी एज में ना, थोड़ी सी एज में तरह तरह की बीमारियाँ सर उठा लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ जो है ना वो मुँह खोल के खड़ी होती हैं। तो हमें अपने आप को भी ज़रूर टाइम देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि वीक में एक दफ़ा ज़रूर निकलना चाहिए बाहर। इतने सारे दिन हो गए ना, नवीद जो हैं ज़ाहिर उनकी तबीयत ख़राब थी, हम लोग कहीं भी नहीं निकले थे। और नवीद को तो मैं कह रही थी कि ज़्यादा ना सही कम अज़ कम अच्छा सा खाना बना के अपने घर के जो पास पार्क है ना वहाँ पे जाके ना एक फ़ैमिली टाइम अच्छा सा ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। ये देखें जी, दाल का तड़का यहाँ पे रेडी हो रहा था। जैसे ही मैंने देखा फ्रिज में लहसुन ख़त्म हुआ था और मुझे फिर इतना बुरा लग रहा था कि लहसुन नहीं, तो बस फिर मैंने उठाया प्याज और प्याज का तड़का मैं यहाँ पे लगा रही थी। मैं कहती हूँ दाल के ऊपर जो है ना धनिया, उसके बगैर मुझे दाल बहुत अधूरी लगती है। और बस मैंने गर्मा गर्म दाल को फिर यहाँ पे हाट पट में डाला, उसके ऊपर गर्मा गर्म तड़का लगाया और बस सारे खाने को मैंने पैक कर लिया। और यकीन करें कि ये जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना पार्क में, तो घंटे एक के बाद भी खाना बहुत मज़े का गर्मा गर्म था। जब हम लोग छोटे थे ना, और मैं कहती हूँ उस वक्त में जो रिश्तों में जो खलूस था, जो प्यार था, आजकल वो नज़र नहीं आता। हमारी छुट्टियां होने से पहले ही खाला का फ़ोन आ जाया करता था। खाला ने मामू को भेज देना कि जाके बच्चों को लेके आओ, और छुट्टियां होने से पहले मामू 2-3 चक्कर लगा के जा चुके होते थे। और सम टाइम तो ऐसे होता था कि छुट्टियों से 1-2 दिन पहले ही मामू आके हमें ले जाया करते थे। फिर सारी छुट्टियाँ हमारी उनके घर गुजरती थी। और मैं कहती हूँ वो जो रिश्तों में प्यार, खलूस, मोहब्बतें थी ना, आज बहुत कम होके रह गई हैं। पता नहीं, हर एक अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गया है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया है ना। और मैं कहती हूँ अपनी यहाँ परदेस में तो स्पेशल कहीं जाना आना नहीं होता, बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ। पाकिस्तान में तो फिर नानों के घर चले जाओ, फूफो के घर चले जाओ, खाला के घर कहीं चले जाओ, लेकिन यहाँ परदेस में आपको पता है कहाँ जाना है। अपनी फैमिली को लेके ज़रूर निकलना चाहिए, मैं कहती हूँ। कहाँ जा रहे हो? पिकनिक। पिकनिक पे? पिकनिक पे जा रहे, पिकनिक। आतर मक्शे के पास क्या वहाँ पे जाना, तो आतर मक्शे। पसीना आ गया। पसीना आ गया, कोई बात नहीं। मम्मा तुझका पसीना आ गया। आया पसीना आ गया रैन का। मेरा कुछ पसीना है, मुझे तो पसीना बिल्कुल आ गया। मुझे भी। मम्मा देखो, अपने वीडियो में मजा आएगा। दिख रहा है कौन सा है? मुझे जाना है, मम्मा मुझे जाना है, उधर जाना है। उधर ओके। दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, हमारा दिल पाकिस्तान। किधर दिल सुखा दिया? तो आपको ही लग रहा है छोटा सा। हम पहुंच आए हैं जी यहाँ पे। अमेरिका नहीं, हम इधर आ गए हैं। और मम्मा आपको पता है मैं और फाइक ये कर सकते हैं? वो ज्यादा गहराई नहीं है, वैसे भी बच्चे कर रहे हैं वो। जो माँ ये गिर गया था ना। अच्छा, इसको बांधता नहीं हुआ उन्होंने, बस इसको खुद पकड़ना है। हाँ, पानी वाकई गहरा है, पानी वाकई। वो देखो ना, वो देखो आदमी। बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने भी ना वाटर सर्फिंग करनी है, लेकिन जैसे भी मैंने और नताशा ने देखा वो बच्चे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए आपको 100% जो है ना वो स्विमिंग का आना बहुत ज़रूरी है। घर से आप लोग को पता है कि हम लोग सुबह जब निकले हल्का सा नाश्ता किया हुआ था, और यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर 2-2:30 बज चुके थे। नवीद जो है ना, उन्होंने जुम्मा वगैरह पढ़ के वो आए तो उस टाइम तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे। तो सोचा हमने पहले आराम से बैठ के खाना खाएं। यहाँ पे टेबल पे नवीद बैठे, हम लोगों ने खाना निकाला, लेकिन ताशा से मैंने कहा कि यहाँ पे चेयर्स एक तो कम है और टेबल भी छोटा है, आराम से बैठ के खाना नहीं खाएंगे। पीछे एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है, वहाँ बैठ के जो है ना खाना खाते हैं। मैं कहती हूँ क्या मज़े का मौसम था, इतने मज़े की हवा चल रही थी, साथ साथ हल्की हल्की धूप भी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का मौसम था।
फिर हम लोग आ गए जी दूसरे टेबल पे। ये बड़ा टेबल था तो बस इसके ऊपर फिर हमने बिछाई अपनी शीट, और बच्चे भी जो है ना सारा निकाल के खाना रख रहे थे। बड़े ही सारे खुश थे बच्चे भी, रमीज़ फ़ाइक भी बड़े खुश थे। और खाना मैं कहती हूँ अभी तक हाट पट हमारे बिल्कुल गर्मा गर्म थे। और नवीद को मैंने कहा कि आपको जो है ना वो खा के मज़ा आ जाएगा। खाना जो है ना मैं कहती हूँ उसका खाने का मज़ा तब आता है जब खाना बहुत गर्मा गर्म हो। ठंडा खाना हो जाता है ना जब, तो फिर वो उस तरह से टेस्ट नहीं देता है। और जो फिर हमारे देसी खानों के टेस्ट है ना वो इनके बर्गर्स कबाब में कहाँ है। और इसीलिए हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना तो घर से खाना बना के लेके जाते हैं। एक तो ये कि बच्चे जो है ना वो आराम सुकून से अपना खा भी लेते हैं, दूसरा ये हेल्दी भी होता है, और तीसरा बजट फ्रेंडली भी होता है। बाहर से आपको पता है 1 सर्विंग की कितनी जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ती है। तो पूरी फैमिली के लिए अगर बाहर से आप लोग लेते हैं ना तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। गर्मा गर्म हमारी दाल, अभी तक धुआं उठ रहा था, चावल भी गर्मा गर्म थे। और बस फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से खाना एंजॉय किया। अच्छा, जितने भी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स जो है ना मुझे फ्रांस से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आसपास, पेरिस के आसपास कौन सा सिटी है घूमने के लिए, कोई अच्छी प्लेस जो है ना वो कौन सी है। आप लोगों ने अब मुझे ज़रूर बताना है। बच्चों के पिकनिक के लिए कौन सी जगह जो है ना यहाँ फ्रांस के आसपास बहुत अच्छी है। तो मेरा दिल है कि अभी लास्ट वीक चल रहा है तो बच्चों को कहीं 1-2 दिन के लिए घुमाने के लिए लेके जाएँ। तो देखते हैं आप लोग मुझे क्या राय देते हैं। नवीद जो है ना उनको तो खाना बहुत मज़े का लगा था, बच्चों को भी बहुत मज़े का लगा था। और आपको बताऊं साथ मैंने मज़ेदार किस्म के पापड़ जो है ना वो भी फ्राई करके साथ रख लिए थे। और बस एक कंप्लीट मील अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बैठ के फिर इंजॉय किया। अल्लाह ताला मेरे और आप सब मोहब्बत करने वालों के भी दस्तरखान में बहुत सारी बरकतें दे, आमीन। मैं कहती हूँ ज़िंदगी हो ना सेहत हो तो क्या ज़िंदगी का सुकून होता है। थोड़ी सी नवीद की तबीयत बेहतर हुई है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक होती है ना तो वो हमारे साथ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं कहती हूँ जो मज़े जो ज़िंदगी सेहत के साथ है ना वो बीमारी के साथ कहाँ है। हालांकि मुझे पता है बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, लेकिन इंसान घर में रह के बीमारियों से लड़ते लड़ते भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से बहुत थक टूट जाता है। नवीद खुद भी बहुत ही ज़्यादा सोड़े पड़े हुए थे, अंदर से घबराए हुए थे कि मेरी तबीयत ठीक हो, मेरी बाजू थोड़ी ठीक हो, कहीं उठ के बाहर निकले। जब आज हम यहाँ पे बैठे ना तो मैं कहती हूँ 1000 दफ़ा हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नवीद बार बार कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं बाहर आया हूँ थोड़ा सा फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस फिर यहाँ पे हम लोग बैठे और मुझे इतना प्यार आया। पहले जो है ना वो फ़ाइक रमीज़ को मैंने झूले दिए, फिर यहाँ पे एक बड़ा भी जो है ना वो लगा हुआ था झूला, तो उसने कहा फ़ाइक ने मम्मा आप बैठो मैं आपको झूला झुलाता हूँ। तो मुझे उसकी मासूमियत पे बहुत प्यार आया। छोड़ दो भाई, एकदम ही छोड़ दो, खुद ही चलेगा, खुद ही बस एक कैसे बीतता है आपको? हाँ जी, आज तो बहुत ही पुरसकून माहौल है, साइलेंट सा, सुकून वाली ठंडी हवा, गरम गरम खाना, आप पीछे से आइसक्रीम खाई जाएगी। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। और मौसम आज बहुत मज़े का है ना। मज़े की बात ये है कि आज जो मौसम बस जी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खूब सारी गपशप की, खूब सारी फिर हमने ना यहाँ पे अपनी मेमोरी सेव की। बड़ा अच्छा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमने स्पेंड किया। उसके बाद ना ताशा ने मुझे कहा कि मामा बच्चों के लिए आगे जो है ना और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे चलते हैं। लेकिन वी चूँकि ज़्यादा चल नहीं सकते थे, और ये यहाँ पे जो प्लाज में जो थी ना सरफेसिंग करना, ये तो हम बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते थे। और अगर बच्चों को बहुत अच्छी स्विमिंग आती हो ना तब आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग देख रहे थे कि एक लड़की और एक लड़का जो है ना वो यहाँ पे सरफेसिंग कर रहे थे, और एकदम से उनके हाथ से वो जो रस्सी थी ना वो छूट गई, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जो है ना वो आ रही, इतनी स्पीड से ये लोग चल रही होती है ना, ये उनके हाथ से छूट गई। फिर वो यहाँ पानी में गिर गए, फिर वो स्विमिंग करते करते बाहर आ गए। तो मैं बच्चों के लिए फिर ये रिस्क नहीं ले सकती थी। यहाँ पे बैठे बैठे फिर मिस्टर नवीद ने कहा कि बच्चों को आइसक्रीम तो खिलानी बनती ही है ना, तो बस इनको फिर यहाँ पे आइसक्रीम लेके दी, बच्चे वो इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने बच्चों से कहा कि बस आप लोग बैठ के देख के बस इंजॉय करो।
ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग मैं कहती हूँ वेकेशंस जो है ना उनके लिए किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, दूसरी जगहों पे जाएं। हाँ, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने आसपास एरिया में ऐसी जगह ज़रूर ढूंढें जहाँ पे जो है ना आप फ्री बच्चों को ले जा सकती हो, घर से अच्छा सा खाना बनाएं, ज़रूर लेके जाएं। तो देखिएगा आप लोगों के अपने जहन भी काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो जाते हैं, बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। और मज़े की बात ये थी कि ये वाला एरिया बहुत रश वाला नहीं था, और मुझे ऐसा ही एरिया पसंद है जो बहुत ज़्यादा रश वाला ना हो। नहीं कर सकते बगैर स्विमिंग के। शाबाश, मेरी ये बच्ची है सोनिए, काको मेरी ये कुड़ी। काको चाहते काका कहते हैं डैडी, मुंह साफ करो रैन। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मैं और मेरा जो भाई है छोटे वाला, हम लोग खाला के घर जाते थे। खाला की बेटी जो है वो मेरी हम एज है, थोड़ी सी मेरे से बड़ी है। तो हम लोग जाते थे खाला के घर ना, बकरियां हुआ करती थी। हम लोग शाम को बकरियों को बाहर लेके जाना, इतनी मस्तियां करना, सारा दिन खेलते कूदते, फिर शाम को बैठ के जो है ना अपने रजिस्टर कापियाँ पकड़ के अपना होमवर्क भी करना। तो बहुत इंजॉय किया करते थे। वो जो मैं कहती हूँ एक बचपन है ना, वो जो एक बचपन की मेमोरीज़ है वो आज तक याद है, और जब भी उसको याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो हमारे बच्चों के पास अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होनी चाहिए, उनका बचपन अच्छा सा होना चाहिए। कल को वो अपना बचपन याद करें तो उसमें अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी ज़रूर हों। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जो है ना वो बोट्स थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कोई रश नहीं था। तो यही लग रहा था कि ये लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स ही हैं। दाशा फाइक ने कहा कि नहीं मम्मा, हम यहाँ थोड़ा सा पानी के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पानी जो है ना आगे से गहरा भी हो सकता है, पानी के अंदर नहीं जा सकते। पाकिस्तान नहीं ये होता है दिल दिल पाकिस्तान देखते हैं गाड़ी में। और यहाँ हालांकि आसपास कोई इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे ना बच्चों के लिए जिम्नास्ट वगैरह वो बना हुआ था, और कुछ बच्चे वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। आगे काफ़ी ज़्यादा हम लोग चल के आए ना, तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ था। तो बस जी, मट्टी को देखते साथ ही फाइक रमीज़ ने कहा कि मामा आप लोग यहाँ पे बैठ जाए, हम लोगों ने ना मट्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलना है यहाँ पे। और एक साइड पे जो है ना वो कुछ झूले बस वापिस नहीं जाना। वापिस क्यों जाना? यहाँ पे रहना है आज रात? नहीं, अब बस वापिस नहीं चलोगे। नहीं चलते हैं घर है। नहीं क्या फंस के मुझे नहीं जाना। आप यहाँ पे लो। क्यों? हाँ यहाँ पे लो। नहीं अब ना करो मैं बेटा। कहीं बाहर चले जाए ना तो थकावट का तो नाम बच्चों के जहनों पे होता ही नहीं है। इनको होता है बस हम आज इतना खेलें कि बस। यहाँ पे जी फिर रेत मट्टी के साथ बच्चे वो खेले और हमें कहें कि हमने ना आज वापस नहीं जाना है। खूब सारा बच्चे यहाँ पे खेले। नहीं चले डैडी के लिए वेट करें। ओह फाइक की टांगे देखो कहाँ गई। ओए बस करो। क्या घुस गया चलेगा। यहाँ से क्या तोड़ गया? प्रिया ने क्या इकट्ठा किया हुआ है? ये क्या है? एक पैसे का है वो पत्तल का। बस फिर बच्चों के हाथ मुंह पाँव इनके अच्छी तरह धुलाए और हम लोग फिर बस निकले वापस आने के लिए। और दिल तो नहीं कर रहा था बच्चों का बिल्कुल भी वापस जाने को। वो कह रहे थे कि शाम तक बस हम यहाँ ही रहे, लेकिन ऑब्वियसली जो है अनवीर इतना सारा फिर बाहर नहीं बैठ सकते, ना इतना सारा वो चल सकते हैं इतना सारा। तो मैंने कहा नहीं डैडी अब बहुत फतीगे हो गए हैं, बहुत थक गया, बस घर के लिए निकले। हुरैन मैडम तो यहाँ पे उदास होकर बैठ गई। उसने कहा मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, आप लोग जो है ना बस इतनी जल्दी वापसी के लिए निकल रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर आगे हम लोग वापस बैठे यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी बस के लिए, अपनी ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और
नई बसेस जो है ना यहाँ पे अभी भी स्टार्ट हुई हैं, तो वो घंटे घंटे से के बाद जो है ना वो आती हैं। अभी दिन में 3-4 बसें जो हैं वो चल रही हैं जो हमारे टाउन से जाती हैं। तो सो फिर हम लोगों को ट्रेन लेनी पड़ी और ट्रेन लेके फिर हम लोग आ गए जी घर। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसको आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और जो आप लोगों से मैंने पूछा मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है फ्रांस में अच्छी अच्छी प्लेसेस विज़िट के लिए। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और अब सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आप मोहब्बत करने वालों को हर बुरी नज़र से बचाए, हासिदों के हंसे से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और थके टूटे जब हम लोग घर वापस पहुँचे ना तो गर्मा गर्म बनाई फिर चाय, उसको एंजॉय किया। कहवा मैंने अपने लिए बनाया, उसको एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।